रात का साया। नदी के किनारे बसे छोटे से गांव में एक साधारण किसान रामू अपनी पत्नी राधा और छोटे बच्चों के साथ सुखमय जीवन जी रहा था। गांव की छोटी सी जिंदगी में सभी का एक दूसरे से गहरा संबंध था और सभी एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर रहते थे। रामू और राधा का परिवार भी गांव के सभी लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाए हुए रखा था। एक दिन गांव में एक नए घर के निर्माण का काम शुरू हुआ। यहाँ घर गांव के बाहरी हिस्से में घने जंगल के नजदीक एक पुरानी हवेली की जगह पर बनाया जा रहा था। गांव वालों ने बताया कि यह हवेली बहुत पुरानी थी और इसके बारे में कई कहानियां फैली हुई थी। कुछ का कहना था कि हवेली में भूत प्रेत का बसेरा था, जबकि कुछ का कहना था कि वह अजीब और बड़ी घटना होती थी। लेकिन इन सब बातों को रामू ने महज अफवाह मानकर नजरअंदाज कर दिया। गांव के निर्माण कार्य के कुछ दिनों बाद रामू ने महसूस किया कि इसकी पत्नी राधा और बच्चे की अजीब महसूस कर रहे थे। रात को जब घर में अजीब आवाजें आती थी तो राधा डर जाती थी और बच्चे की नींद बिगड़ जाती थी। रामू ने सोचा कि यह सब निर्माण के कारण हो रहा है और उसने अपनी पत्नी को काम करने की सलाह दी। रात के समय हवेली की ओर से आने वाली अजीबो-गरीब आवाजें और अंधेरे में परछाइयों का चलना गाँव वालों की चिंता का कारण बन गया था। लेकिन सबने सोचा कि यह सब बहुत बंद हो सकता है। एक रात जब चांद पूर्णिमा की रात था और आसमान में कोई बादल नहीं थे, रामू ने हवेली के पास जाकर देखना तय किया। वह अपने साथ एक टॉर्च और कुछ अन्य सामान लेकर हवेली की ओर बढ़ा। हवेली की दीवारें उखड़ी हुई थी और अंदर का दृश्य बहुत ही डरावना था। हर जगह धूल और कचरा फैला हुआ था और दीवारों पर कुछ अजीब से चिन्ह बने हुए थे। रामू ने हवेली की ओर बढ़ते हुए महसूस किया कि अचानक ही हवा चलने लगी थी और उसकी बहुत की रोशनी धीमी होने लगी। अचानक उसे हवेली के अंदर से चुप आवाजें सुनाई देने लगी। आवाजें इतनी स्पष्ट थी कि जैसे कोई इसके सामने खड़ा हो और बात कर रहा हो। रामू की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन इतनी हिम्मत जुटाकर हवेली और बढ़ना जारी रखा। हवेली के अंदर जाते ही रामू ने देखा कि एक पुराना संदूक कमरे के कोने में पड़ा हुआ था। संदूक की सतह पर अजीब निशान थे और उसके आसपास की दीवारें भी पुरानी लग रही थी। रामू ने संदूक खोला और अंदर उसे पुरानी किताबें और कुछ अजीब वस्तुएं मिली। किताबों में से एक किताब को उसने बाहर निकाला और पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि हवेली एक बार एक अमीर परिवार की थी जो रातों रात गायब हो गया था। परिवार के सभी सदस्य तहस परिस्थितियों में मारे गए थे और हवेली को एक दयालु की हवेली के रूप में माना जाता था। हवेली के बारे में कहा जाता था कि यह एक गायन ने अपनी आत्मा को बचाया था और हर रात वह हवेली के आसपास घूमती थी। रामू ने किताब को पढ़ते ही महसूस किया कि हवेली में कुछ ठीक नहीं था। अचानक हवेली के अंदर एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी और रामू को महसूस हुआ कि वह उसकी ओर कोई देख रहा हो। उसने तेजी से हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसकी टॉर्च की रोशनी पूरी तरह बंद हो गई थी। जब रामू घर लौटा तो उसने राधा और बच्चों को हवेली के बारे में सब कुछ बताया। राधा ने सुना कि हवेली में कोई आत्मा रहती है तो वह बहुत डर गई, लेकिन रामू ने कहा कि वह अगले दिन और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हवेली पर जाएगा। अगले दिन रामू ने गांव के बुजुर्गों को हवेली के बारे में और जानकारी प्राप्त की। बुजुर्गों ने बताया कि हवेली में एक महिला थी जो एक डायन थी। उसकी आत्मा वहां बसी हुई थी। डायन की कहानी बहुत ही खौफनाक थी। इसने एक बार एक गांव पर हमला किया था और वहाँ के लोगों को मौत के बाद डरा दिया था। इसकी आत्मा अब भी हवेली में बसी हुई थी और रात के समय वहाँ घूमती थी। एक रात रामू ने तय किया कि वह हवेली में रात बिताएगा और डायन की सच्चाई का सामना करेगा। वह अपने साथ बहुत से सामान लेकर हवेली की ओर बढ़ा।
हवेली में रात के समय बहुत अजीब माहौल है और अंधेरे में हर चीज डरावनी लग रही थी। रात के 12 बजे हवेली के अंदर अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। रामू ने अपने टॉर्च की रोशनी से हवेली के चारों ओर देखा और अचानक ही महिला की आकृति को देखा। महिला की आंखें लाल थी और उसके चेहरे पे भयानक निशान थे। रामू ने देखा कि महिला की इस प्रकृति बहुत ही खतरनाक थी। उसने हिम्मत जुटाकर महिला से सवाल किया, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्यों हो? महिला ने भयानक हंसी हंसते हुए कहा, मैं एक डायनी इस हवेली में मेरी आत्मा बसी हुई है। जो भी यहाँ आता है वो अपनी सच्चाई दिखाती है। रामू ने महसूस किया कि डायन की आत्मा बहुत ही खतरनाक थी और उसने हवेली से बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन डायन ने उसे रोक दिया और कहा, तुम्हारे बिना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तुमसे पहले कई लोग आए हैं, लेकिन कोई भी मेरे साथ नहीं हो सका। रामू ने डायन की बातों को अनसुना किया और हवेली से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन डायन ने उसे रोक दिया और उसकी ऊर्जा को रोकने लगी। रामू की स्थिति बहुत ही गंभीर हो गई थी और वह अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। रामू ने अपनी जान बचाने के लिए एक आखिरी प्रयास किया और हवेली के अंदर लगी पुरानी किताब को पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि डायन की आत्मा को शांति देने के लिए एक विशेष तंत्र करना होता है। रामू ने किताब की मदद से तंत्र शुरू करना किया और डायन की आत्मा को शांति देने का प्रयास किया। रात के 3 बजे डायन की आत्मा ने धीरे धीरे शांति प्राप्त की और हवेली का माहौल बदलने लगा। रामू ने देखा कि डायन की आत्मा अब शांत हो गई थी और हवेली में अभी वो बड़ी आवाजों पर से गायब हो गई थी। रामू ने गाँव लौटकर बताया कि डायन की आत्मा अब शांति में है और हवेली अब सुरक्षित है। गाँव वालों ने वहाँ की पाकी और रामू की बहादुरी की तारीफ की। हवेली को अब एक नए तरीके से जीर्णोद्धार किया गया और वह एक पुस्तकालय और संगति केंद्र बनाया गया। रामू और राधा का परिवार अब आराम से रहने लगा और गांव में शांति समृद्धि लौट आई। डायन की कहानी अब लोगों को एक पुरानी कथा बन गई जो लोग इसको याद दिलाती थी कि अज्ञानता और डर से कैसे पार किया जाता है। यह कहानी यह सिखाती है कि अज्ञात चीजों से डरने के बजाय हमें इनकी सच्चाई समझने की कोशिश करनी चाहिए। रामू की बहादुरी और उसकी दक्षता ने गाँव को एक नई दिशा दी और डायन की आत्मा को शांति प्रदान की। हवेली की कहानी अब गाँव की एक महत्वपूर्ण चीज बन गई है जो यह सिखाती है कि सही समझ और साहस से हम किसी भी डर का सामना कर सकते हैं। धन्यवाद।